2 मेरे बेटे थे, तीसरे को भी उन्होंने रेत में दबा रखा है, उसको मैं छुड़वा रहा हूँ। जो दूसरा था जो फौत हो गया, उसको इन्होंने पाले मार के फारग कर रखा था। उसकी ईंटें मारी सर में, ईंटें सर में मारी तो मैंने उसको बोला तेरे भाई को मारे तू खड़ के देख रहा है, उसको छुड़वा तो सही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो ज़हनी तौर पर ख़त्म हुआ खड़ा था। वो देख चुका था ना, वो खून देखा था उसने भाई का, तो मतलब उसका जहन कैसे काम वो करता? ख़त्म हुआ खड़ा था, उसके सिर में चोटें लगी हुई थी, वो गिरा ना जैसे। कुछ लोग तो भाग गए, जो उसको मारने वाले थे वो परे भाग गए, जो जिन्होंने छोटों को दबा रखा था उन्हीं को मैंने आके छुड़वाया। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस मजलूम वालदा के साथ मौजूद हूँ और यकीन कीजिए कि आज लफ्ज़ नहीं है कि उससे क्या पूछूं, क्योंकि उसने अपना जवां साला बेटा खोया है और दूसरा उस पर जुल्म ये कि 2.5 महीने के बाद भी मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं और इंसाफ भी नहीं अभी तक मिला। एक तो वो दुख कि जवां साला बेटा खो दिया और दूसरा दुख ये कि रियासत से इंसाफ अब तक नहीं मिल सका। और कहते हैं कि इंसाफ में जब देर होती है तो उसे इंसाफ नहीं कहा जाता। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी माँ जी, क्या हुआ ये सब कुछ? सब हमारे साथ बहुत जास्ती हुई है, हमारा कोई कसूर नहीं था। 24 साल के बेटे को मेरे को मार दिया इन्होंने, जालिमों ने। अभी भी हमको धमकियाँ दे रहे, कहते और मरवाओगे आप अपने बच्चों को। 2 महीने हो गए, अभी वो दंदनाते फिर रहे हैं। मैं यही अपील करूँगी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बेटे के कातिल को। जैसे मेरा बेटा कत्ल हुआ है इसी तरह उसे भी जाना चाहिए इस दुनिया से। अल्लाह आपको सब्र दे माँ जी, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे हर वो दरवाज़ा अभी तक खटखटाएंगे। हमारे हक में कोई भी नहीं है, किसी ने हमें इंसाफ अभी तक नहीं दिलवाया। 2 महीने हो गए हमें रोते हुए, भागते दौड़ते हुए। हम मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं। वो पैसा लगा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे बच्चों को धमकियाँ देते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं, जाते हुए कुछ कुछ बोल के जाते हैं। यही कहते हैं कि अभी तो और मारना हमने, आप ये केस ना वो करें। कोई आपस में कोई ऐसा मोहल्लेदार हैं। कोई रंजिश नहीं थी। इन मोहल्लेदार हैं, उठना बैठना, दोस्त भी हैं एक दूसरे के आपस में, लेन देन भी चलता है इनका आपस में। वहाँ से बुजुर्गों ने सुलह सफाई करा दी, ये फिर आप अपने घरों को चले गए। अहमद शहजाद जो मतरूफी है, जो फोत हुआ है, और उसका भाई आबिद जो मुद्दई मुकदमा बना है, ये चाय के होटल पर चाय की घर से बैठे हुए थे कि इसी दौरान उनके 3 अशखास आए हैं, शुएब आया है, काला है। इन्होंने आए चौक के अंदर आके ललकारा है उनको कि सुबह जो आप लोगों ने हमारे साथ झगड़ा किया था अब उसका मदद चुकाते हैं।